जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक को श्रवण कराया कि किस तरह ठाकुर जी ने मीराबाई जी से विवाह किया और एक फॉर्मेलिटी के जैसे भोजराज जी के साथ भी विवाह करना पड़ा मीराबाई जी को। भोजराज जी भी निमित्त मात्र थे, विवाह तो असल में ठाकुर जी के साथ ही था, परंतु संसार की दृष्टि में तो भोजराज जी के साथ विवाह हुआ और आई वे उनके घर अपने ससुराल चित्तौड़। अपने महल में आते ही सबसे पहले बहुत सुंदर ठाकुर जी को पधराया, क्योंकि वही तो उनके बींद हैं, तो उनको कहाँ छोड़ के आती। तो अपने बींद गिरधरलाल के साथ अपने सुंदर से महल में मीराबाई जी रह रही हैं। तभी भोजराज जी आए। मीराबाई जी ने स्वागत किया उनका और प्रणाम किया। कहा कि आपका बहुत आभार, यदि आप ना होते तो बहुत कठिन परिस्थिति हो जाती हमारे लिए। तब भोजराज जी ने कहा कि हमें अपनी प्रतिज्ञा याद है, हम उसी सम्मान से आपका सानिध्य करेंगे जैसे कि कोई भक्त अपने ठाकुर जी का, अपने भगवान का करता है। आप हमें भक्ति के खूब उपदेश दिया कीजिएगा, जिससे हमारे हृदय में भी भक्ति की जागरण हो, हम भी भक्ति कर पाए। तब मीराबाई जी ने कहा, अवश्य आप और हम दोनों मिलकर साथ में भक्ति करेंगे। परंतु भोजराज जी ने कहा कि देवी, अब संसार की दृष्टि में तो हमारा विवाह हुआ है, तो हमें रहना तो इसी महल में पड़ेगा, तो उसका आप बुरा ना माने। ये वाला कक्ष लेकिन आप ही का रहेगा, आप और गिरधर राय आराम से रहें यहाँ, लेकिन हम भी यहाँ आएंगे। तो मीराबाई जी ने कहा कोई आपत्ति नहीं, परंतु आप हमें आप ना बोला कीजिए, नाम लिया कीजिए। भोजराज जी ने कहा नहीं नहीं देवी, बेशक आयु में हम बड़े हैं, संसार की दृष्टि में संबंध में भी बड़े हैं, लेकिन भक्ति वाइज जो बड़ा हो वही बड़ा माना जाता है। आप भक्ति की उच्च स्तर पे हैं, पूजनीय है हमारी, क्योंकि भक्ति वाइज आप बड़ी हैं, तो हम आपका नाम नहीं ले सकते। तब मीराबाई जी ने कहा नहीं नहीं, आप नाम ही लीजिए, कोई बड़ा छोटा नहीं, तो आप नाम लिया कीजिए। आपका और हमारा पति पत्नी का तो संबंध नहीं, परंतु मित्र तो है ना आप हमारे, तभी तो इतना सहयोग कर रहे हैं, तो आप मित्रवत ही व्यवहार कीजिए। आपको कभी कोई मनाही नहीं है यहाँ आने की, जब आप चाहे तब आ सकते हैं। तब भोजराज जी ने कहा कि ठीक है, और दोनों का सत्संग प्रारंभ हुआ। मीराबाई जी ने उन्हें भजन की सलाह दी कि खूब भजन करना चाहिए यदि ठाकुर जी की प्राप्ति करनी है। भोजराज जी ने पूछा, परंतु हम क्षत्रिय हैं, युद्ध पे जाना पड़ता है, तो ठाकुर जी का भजन कैसे होगा। तब मीराबाई जी ने समझाया कि भजन करना अर्थात केवल ठाकुर जी के समक्ष बैठ के पूजा करना नहीं होता। भजन का अर्थ है सतत उनको याद करना, उनकी स्मृति बनी रहना, चाहे हम कोई कार्य कर रहे हो, युद्ध करते हुए भी यदि आपका ध्यान उनकी तरफ है, वो याद है आपको, तो वो भजन ही है। नाम जप कर रहे हैं तो वो भजन है। उनके लिए कुछ भी कार्य किया जाए, उनकी पोशाक बनाई जाए, उनके लिए भोग बनाया जाए, उनकी सेवा की जाए, ये सब भजन में आता है। तो भजन बहुत इम्पोर्टेंट है और बिना गुरु के भजन करना बहुत मुश्किल। तब भोजराज जी ने कहा, क्या गुरु के बिना हम ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं कर सकते। मीराबाई जी ने कहा नहीं, गुरु जी ही तो नाम सुनाते हैं ना, और उनके द्वारा सुनाया गया नाम, जो भी वो ठाकुर जी का नाम सुनाए, यदि हम उसको हृदय में धारण कर ले तो ठाकुर जी की प्राप्ति आसान हो जाती है। गुरुदेव ही तो है जो हमारा हाथ ठाकुर जी के हाथ में सौंप देते हैं और कहते हैं ये जीव आपका है, इसका ध्यान रखना, छोड़ना नहीं इसे कभी। तब तो भोजराज जी ने कहा कि यदि गुरु ना हो तो गुरु की प्राप्ति कैसे होगी। तब मीराबाई जी ने समझाया कि केवल ठाकुर जी से प्रार्थना करो, यदि वे आप में लालसा देखेंगे गुरु प्राप्ति के, तो अवश्य आपके घर आके गुरु मिल जाएंगे। जब तक गुरुदेव नहीं हैं, जब तक उनकी प्राप्ति नहीं हुई, तब तक हमारे हनुमान जी महाराज भी तो जगत गुरु हैं, तो हनुमान जी का या भोले बाबा का उनको गुरु स्वरूप में मानो और उनसे प्रार्थना करो कि अब प्रत्यक्ष गुरु की प्राप्ति करवाएं।
तो वे सहायता करते हैं सब भक्तों की। हनुमान जी सब भक्तों के रखवाले हैं, वे ही ठाकुर जी तक गुरु तक पहुंचाते हैं। तो वे तो जगत गुरु हैं, सबके गुरु हैं हनुमान जी महाराज, तो उनका सुमिरन करो। तब तो भोजराज ने कहा कि देवी, मुझे तो ये बहुत कठिन लगता है, ठाकुर जी के प्रति नहीं होता मेरा प्रेम, मैं क्या करूं। लेकिन क्या ठाकुर जी के प्रति प्रेम नहीं है, लेकिन उनके भक्त के प्रति यदि आसक्ति हो तो भी उद्धार हो सकता है। तो मीराबाई जी ने कहा, अवश्य ठाकुर जी अपने वाले भक्तों को एक बार को छोड़ सकते हैं, छोड़ते नहीं हैं कभी, लेकिन फिर भी कभी कभी उन पे कम ध्यान दे। परंतु जो मेरे उनके भक्तों के भक्त हैं उनको तो विशेष ध्यान दिया जाता है ठाकुर जी की तरफ से। वो तो राम जी के, ठाकुर जी के अतिशय प्रिय हो जाते हैं। दासानुदास जो उनके भक्तों का भी भक्त है वो ज्यादा प्रिय होते हैं ठाकुर जी को। तब भोजराज जी बहुत प्रसन्न, कहा अब तो मेरा काम बन गया। ठाकुर जी के प्रति प्रेम नहीं है मेरा, लेकिन उनके भक्त के प्रति तो है। उन्होंने कहा मीराबाई जी से कि आपके प्रति तो मेरा प्रेम है, गलत अर्थ में ना लें, गलत भाव से नहीं है, लेकिन जब से आपको देखा आपके भाव जाने आपके प्रति बहुत आसक्ति है, आपके प्रति प्रेम है, तो बस आपके सहारे तो मैं तर ही जाऊंगा। मीराबाई जी ने कहा, नहीं नहीं, हम भक्त कहाँ, ठाकुर जी से प्रीति कीजिए। लेकिन भोजराज जी ने कहा, हमारे भाव आपके प्रति ही हैं, भाव पूजनीय ही है, गलत भाव नहीं है, लेकिन है आपके प्रति, तो बस आपके सहारे ही तरना है अब। तो मीराबाई जी और उनका खूब सत्संग चला। ऐसे ही मीराबाई जी और भोजराज जी का खूब सत्संग होता रहता था, खूब समय बिताते भी थे। जब मीराबाई जी को सेवा से फुर्सत मिलती थी, थोड़ा अवकाश मिलता था, तब भोजराज जी और मीराबाई जी सत्संग करते थे। रात्रि को छत पे टहलते हुए बार बार कभी कोई प्रश्न, कभी कोई उत्तर, कभी सत्संग, कभी भजन, कभी पद, तो दोनों खूब सत्संग करते थे। भोजराज जी के हृदय में भी भक्ति का उदय होने लगा था। उनका भी सामाजिक बातों में, इधर उधर की बातों में, हंसने बोलने में ध्यान घटता जा रहा था। लेकिन ये बात उनके घर वालों को अखर रही थी। उनकी बहन उदाबाई, उनकी माता, वे सब चिंतित थी कि ये अब हंसता बोलता नहीं है। और मीराबाई जी, अब मीराबाई जी को भी अपने गिरधर लाल से फुर्सत ना। वे कभी तो सासू माँ के चरण स्पर्श करने जाती थी, परंतु कभी कभी इतनी सेवा में मग्न हो जाती थी कि जा ही नहीं पाती थी। तब तो एक दिन उदाबाई जी आई मीराबाई जी के पास कि भाभी सा, आप तो 1 महीने में ही दूज का चांद हो गई है, दिखती भी नहीं है, सासू की सेवा भी नहीं करने आती। तब तो मीराबाई जी ने कहा कि हमें क्षमा कीजिए, कभी कभी नहीं मिल पाता, हम भूल जाते हैं, आगे से ध्यान रखेंगे। लेकिन उदाबाई तो अलग ही स्वभाव की। उन्होंने मीराबाई जी से खूब प्रश्न किए कि क्यों हमारे भाई आजकल हंसते बोलते नहीं है हमारे साथ, ऐसा क्या करती हैं आप, क्यों उन्हें दुखी रखती है। मीराबाई जी ने कहा, नहीं, वे तो दुखी नहीं रहते। तब उदाबाई ने कहा, हमें सब ज्ञात है, सेवकों से पता चलता है हमें आप दोनों के संबंध कैसे हैं। आप सुख ही नहीं रखती हमारे भाई को, सदैव सत्संग की बातें करती, अपने गिरधर लाल के साथ ही लगी रहती है, हमारे भाई को समय नहीं देती। तो मीराबाई जी ने कहा, हमारे पति तो गिरधर लाल ही हैं, तो अधिक समय तो उन्हें ही देंगे हम। उदाबाई जी को बहुत खराब लगा, कहा, यदि ये पीतल की मूर्ति तुम्हारे पति है तो मेरे भाई कौन है। मीराबाई जी ने कहा, आप उन्हीं से पूछ लीजिए वे कौन है हमारे। तब तो उदाबाई जी का क्रोध बढ़ता गया। उन्होंने कहा, यदि इस पीतल की मूर्ति से ही प्रेम करना था, उन्हीं से विवाह था आपका, तो हमारे यहाँ क्यों आई, चित्तौड़ क्यों आई, वृंदावन चली जाती। मीराबाई जी ने कहा, जाना तो वहीं चाहते थे, लेकिन ठाकुर जी की लीला जो यहाँ भेज दिया तो यहाँ आ गए। उदाबाई जी को बहुत खराब लगा, गुस्से में भरकर आई अपनी माँ के पास और सब बातें उन्हें बताई। तो उन्होंने भोजराज जी को बुला के प्रश्न किए कि ये कैसी बींदनी है। भोजराज जी ने समझाया कि ये बहुत अच्छी हैं, भक्त हृदय है, मैं बहुत सुखी हूँ उनके साथ। लेकिन वे ना माने, कहा कि तुम तो दूसरा विवाह कर लो या इसका त्याग करो। भोजराज जी ने कहा, नहीं मैया, त्याग तो नहीं कर सकता, ना ही दूसरा विवाह करूंगा,
हमारे घर स्वयं तीर्थ चल के आए हैं, स्वयं गंगा के समान है ये। अब कोई गंगा जल पीकर गंगा नदी के तट पे रह के मोरी का पानी कौन लेगा, कौन अशुद्ध जल पान करेगा। तो मैं तो मीराबाई जी के साथ ही हूँ सदा सर्वदा, और किसी से विवाह नहीं करूँगा। मोरी का जल नहीं पीना मुझे, गंगा मैया है मीराबाई जी, उन्हीं का सानिध्य करूँगा सदा। अब तो माँ और बहन क्या बोले, कुछ नहीं बोल पाई। समय बीतता गया। एक दिन आई गणगौर। गणगौर का त्योहार जो वहाँ बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है, बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है। सासू माँ ने संदेश भिजवाया उदाबाई के हाथ कि भाभी को बोलाइए, कल सुबह 5 बजे का मुहूर्त है गणगौर का, समय पर आए। तो वे गई, संदेशा दिया, परंतु मीराबाई जी ने कहा कि बाई साहब 5 बजे तो सेवा का समय होता है, ठाकुर जी को जगाना होता है, प्रेम से उनके भोग लगाने होते हैं, 5 बजे तो नहीं आ पाएंगे। तब उदाबाई ने कहा, ये क्या कह रही हैं आप, गणगौर का तो बहुत बड़ा त्योहार है, इसका क्या है, पत्थर की मूर्ति है, बाद में देख लेना इन्हें, गणगौर करना जरूरी है। मीराबाई जी को भी खराब लगा। उन्होंने कहा, मैं किसी देवी देवताओं को नहीं पूजती इतना, मेरे सब कुछ सर्वस्व मेरे श्याम सुंदर है, इन्हीं से तो सब देवी देवता है। उदाबाई ने कहा, गणगौर नहीं पूजेंगी तो सुहाग कैसे अमर होगा, पति के लिए होता है गणगौर। मीराबाई ने कहा, मेरे पति तो ठाकुर जी हैं, जिन्हें कभी कुछ नहीं हो सकता, उनकी तो अजर अमर होते हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, काल भी उनके वश में होता है। उदाबाई को बहुत खराब लगा, खूब उन्हें डांटा और आई गुस्से में माँ के पास और कह दिया कि भाभी ने कहा है समय मिलेगा तो आएंगे, वरना नहीं आएंगे, हमें नहीं करनी कोई पूजा आदि। तब तो माँ क्या बोले, उन्होंने अपने पति से शिकायत लगाई, राणा सांगा से। उन्हें भी बुरा लगा कि ये कैसा उत्तर दिया, लेकिन कुछ नहीं कहा। अगले दिन गणगौर का समय, दोबारा संदेश भिजवाया गया दासी के हाथों, परंतु मीराबाई जी तो ठाकुर जी का उत्थापन कर रही थी, उन्हें जगा रही थी प्रेम से, सोच रही थी कि अभी जगाऊं कि रासलीला करके आए होंगे, थके होंगे, थोड़ा देर से जगाऊं, क्या किया जाए, निहार रही थी अभी। इतने में संदेशा आया कि जल्दी आए, समय निकल रहा है गणगौर का। मीराबाई जी ने कहा, आप सब पूजा कर लीजिए, मैं बाद में कर लूंगी पूजा, ठाकुर जी को जगाया हूँ, कुछ पवाया हूँ, उन्हें पहले भोग लगाया हूँ। दासी ने कहा, महारानी ऐसा ना कहें आप, सब क्रोधित हो जाएंगे, चलिए अब बहुत बड़ा त्योहार है, पति के लिए होता है। तो मीराबाई जी ने कहा, क्या जो गणगौर पूजते हैं वे सुहागन सदा ही रहती है, विधवा नहीं होती, कितनी ही विधवा हैं घर में जिन्होंने गणगौर पूजा होगा, तो इनसे कुछ नहीं होता, हम सेवा करके ही आएंगे। तब तो वे चली गई। और मीराबाई जी अब किसी देवी देवता का अपमान तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन ठाकुर जी से ऊपर भी कोई नहीं, ठाकुर जी ही सर्वोपरि। तो उनकी सेवा में इतने मगन हुई कि मुहूर्त निकल गया, नहीं पूछ पाई वो गणगौर। भोजराज जी को बुलाया गया माता के द्वारा, खूब बोला गया, उन्हें डांटा गया कि ये कैसी बींदनी लाए हो तुम, गणगौर तक नहीं पूजा, देखो हमारी कोई बात नहीं मानती, त्याग दो ऐसी बींदनी को। लेकिन भोजराज जी उन्हीं के पक्ष में, कहा कि माँ गणगौर से क्या होता है, ठाकुर जी तो हृदय में है ना, कोई बात नहीं, वे मगन हो गई होंगी, आपको तो पहले ही बताया था ना बुआ जी ने कि भक्त हृदय है, भक्ति करती हैं। माँ ने कहा, ये कैसी भक्ति है, ऐसी भक्ति तो कहीं नहीं देखी। लेकिन भोजराज ने समझा बुझा के आ गए और वापस मीराबाई जी के साथ खूब सत्संग होने लगा। विवाह को 11 वर्ष बीत चुके थे। तब एक दिन भोजराज जी ने पूछा कि देवी क्या आपको कोई यहाँ तकलीफ तो नहीं, हमारी बहन हम जानते हैं कभी कभी आके बहुत गुस्सा कर जाती हैं, आपको कोई कष्ट तो नहीं और कोई समस्या तो नहीं, आप हमें बताएं। मीराबाई जी ने कहा, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ खूब प्रेम से ठाकुर सेवा चल रही है और कुछ हमें चाहिए नहीं, परंतु एक बात अवश्य है, हमारे घर पे खूब संत सेवा होती थी, हमारे दादाजी खूब संतों की सेवा करते थे, तो आए दिन घर पे संतों का दर्शन शीत प्रसादी पाया करते थे हम, यहाँ कभी संत नहीं आते, इसका बहुत दुख है हमें, क्योंकि भक्ति सत्संग के बिना तो कमज़ोर पड़ जाएगी, संतों की कृपा सत्संग ही तो है जो भक्ति को पुष्ट करती है।
संत समागम ही नहीं होगा तो कैसे भक्ति पुष्ट होगी। तब तो उन्होंने कहा कि ये क्या कह रही हैं, महल में तो साधु महात्मा नहीं आ सकते, कोई नहीं अलाउ करेगा, क्या किया जाए। कहा कि ऐसा करते हैं, आपके लिए एक मंदिर बनवा देते हैं। कुंभ श्याम जी का मंदिर तो है ही वहाँ, वहीं पे पास में एक आपके लिए भी मंदिर बनवाते हैं। वहाँ फिर खूब संत आए करेंगे, खूब संत सेवा करना, कीर्तन आदि सब करना, फिर कोई नहीं टोकेगा, महल में आना ही तो नहीं अलाउ। तब तो ऐसे ही किया, आदेश दिया गया और खूब सुंदर से उनके लिए एक मंदिर बनवाया गया। ठाकुर जी की स्थापना हुई, उनकी पधरावनी हुई। अब तो वहाँ खूब संत आते, खूब कीर्तन होता, खूब भजन होता। मीराबाई जी भी खूब प्रेम से कीर्तन करती, वहाँ खूब संतों का संग मिलता। लेकिन ये बात मीराबाई जी की सास उमा, उनकी नंद को नहीं अच्छी लगती कि साधुओं के बीच नाचती है, गाती है, कीर्तन करती है, क्या लाज रह जाएगी हमारी सब जगह। तो उनकी सासू माँ ने राणा सांगा से, राजा जी से शिकायत की कि हमारी बहू क्या है ये, सबके सामने वहाँ नृत्य करती है, कीर्तन करती है, क्या लाज रह जाएगी हमारी। तब तो राणा सांगा ने समझाया कि वो तो भक्त है, तुम भी सत्संग किया करो उनके साथ, हम तो ससुर हैं, मर्यादा है कि हम नहीं जा सकते, अन्यथा यदि हमारी बहू नहीं होती तो हम अवश्य जाते उनके दर्शन करने, इतनी बड़ी भक्ता है, तर जाएंगे हम भी, मर्यादा के कारण हम नहीं जा सकते, लेकिन तुम तो जा सकती हो ना, तुम जाया कर, उनका सत्संग किया करो, कीर्तन में बैठा करो, भक्ति का उदय हो जाएगा, ठाकुर जी मिल जाएंगे तुम्हें भी। लेकिन अब सासू को तो कहाँ ही ये बात पसंद आए। यहाँ भोजराज जी का मीराबाई जी से सत्संग होने लगा तो उनमें भी परिवर्तन होने लगा। अब तो मस्तक पर तिलक आ गया, गले में कंठी आ गई, खूब प्रेम से ठाकुर जी का, मीराबाई जी का सुमिरन करने लगे, वे भी खूब सत्संग होने लगा। कितनी ही बार रात को छत पे टहलते सत्संग करते हुए मीराबाई जी पद गाती। तब तो इन्होंने एक बार चंपा सखी को बुलाया, चंपा दासी को बुलाया और कहा कि मीराबाई जी इतनी सुंदर पद गाती हैं, आप लिखा करें इसे, क्योंकि आने वाले समय में इनके पद कितने आधार होंगे भक्तों के लिए, इनके पदों को गाकर कितने ही भक्त ठाकुर जी की प्राप्ति करेंगे, तो लिखा करें। और तब से चंपा दासी ने इनके पद का संग्रह करना स्टार्ट किया। तो अब आगे कौन सी लीला होती है। अब तक सब कुछ बढ़िया सुगम चल रहा है, लेकिन क्या ऐसा ही रहता है मीराबाई जी के जीवन में? क्या होता है, कैसे और निर्वाह करते हैं भोजराज जी मीराबाई जी के साथ, ये सब हम अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।